नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य सज्जनों कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। जीवन में ऐसा सौभाग्य बड़े ही भगवत कृपा के बाद प्राप्त होता है और हम सब बड़भागी हैं कि इस अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। और बड़ा ही पावन सुंदर चरित्र चल रहा है कि हम सब इस समय चर्चा कर रहे हैं कि व्यास जी का मन अशांत है। व्यास जी विचार कर रहे हैं कि मैंने वेदों का विभाग किया, महाभारत जैसे इतिहास की रचना की, फिर भी अभी तक मेरे मन में शांति नहीं है। शांति कैसे हो? नारद जी आए, नारद जी ने बतलाया कि हे महाराज, यथा धर्मा दयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। कि आपने जिस प्रकार पुराणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्थ पुरुषार्थों को दर्शाया है, बताया है, आपने कहीं पर भी अभी तक भगवान के सुंदर माधुर्य लीला चरित्र का वर्णन नहीं किया है, भगवान के भक्ति में चरित्र का वर्णन नहीं किया है। आपका काम कार्य भले ही निष्काम है, क्योंकि व्यास जी की कोई अपनी कामना नहीं है। उन्होंने संसार को ही जब देखा कि आने वाले कलिकाल में प्रायः जीव सभी आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे, अधर्म में सबकी रुचि हो जाएगी, तब इनका कल्याण कैसे होगा, तब उन्होंने वेदों का विस्तार किया, पुराण उन्होंने लिखे, महाभारत जैसे इतिहास की रचना की। अब इधर चलिए थोड़ा सा व्यवधान हुआ तो उन्होंने फिर उपदेश किया कि आप भगवान के लीलाओं का वर्णन कीजिए और पूर्व जन्म का अपने वृत्तांत को कहा। और हम सबने पूर्व दिवस पर कक्षा पर उस वृत्तांत को श्रवण किया कि नारद जी अपना उदाहरण दिए कि भगवान बड़े करुणा कारक हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, वह सब पर कृपा करते हैं, आप पर भी कृपा करेंगे। और एक ज्वलंत उदाहरण दिया अपने ही जीवन का, जो पूर्व का जीवन था उनका दासी पुत्र था सज्जनों, और दासी पुत्र से वह कैसे देवर्षि नारद बने।
संतों की कृपा से, भगवत भजन की कृपा से, भक्ति की कृपा से वह उन्होंने बतलाया। तो व्यास जी सम्यकप्रास नामक आश्रम के पास सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं और भगवान के सुंदर लीलाओं पर अपने चित्त को समाहित करके यह पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का उन्होंने निर्माण किया है। भगवान की वांगमयी मूर्ति विग्रह बना करके व्यास जी ने तैयार किया है। इसके बाद उन्होंने विचार किया, क्या विचार किया कि इस भागवत को मैंने रच तो दिया, लेकिन अब इसको मैं सुनाऊं किसे, इसको मैं पढ़ाऊं किसे, क्योंकि यह पारमहंसों की संहिता है तो कोई परमहंस ही तो हो जो इसको धारण कर सके, इसको समझ सके। तब उनको अपने पुत्र परम भीतराग संत श्री सुखदेव मुनि का स्मरण हो आया कि अरे उन सुखदेव से बढ़कर के उत्तम अधिकारी और कौन हो सकता है। तब पुनः मन में एक बात आई कि अरे वह पुत्र तो पीछे मुड़ करके देखा नहीं, जन्म हुआ वन की ओर जाने लगा, यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। तो व्यास जी विरह कातर होकर के पुकारते रहो, बेटा इधर देखो, एक बार पीछे देख कर मुड़ करके देखो, तुम्हारा पिता तुम्हें रो करके पुकार रहा है। लेकिन सुखदेव मुनि पीछे मुड़ करके भी नहीं देखे। तो मन में यह बात आई कि वह फिर कैसे आएंगे मेरे पास इस भागवत कथा को सुनने के लिए। फिर अंतर आत्मा से एक आवाज आई कि यह भागवत जी की ही इतनी महिमा है, जिनकी कृपा से आपने इसका लेखन किया है, इसको आपने रचा है, इसका आपने विस्तार किया है। आप इन श्लोकों को ही अपने शिष्यों को पढ़ाएं और वह श्लोक जब सुनेंगे तो सुखदेव स्वयं ही खींचे चले आएंगे। और हुआ भी ऐसा सज्जनों, व्यास जी अपने दो चार शिष्यों को भागवत जी के सुंदर श्लोकों को कंठस्थ कराया है और कहा है कि जाकर के यत्र तत्र वन पर भ्रमण करते हुए श्लोकों का गायन कीजिए। वह व्यास शिष्य बड़े प्रेम से वन पर उस श्लोक का उच्चारण करने लग गए। एक समय एक शिष्य वहीं पर पहुंच गए जहां पर सुखदेव मुनि बैठे हुए थे ध्यानावस्थित, और उन व्यास शिष्य के मुख से बड़ा सुंदर अद्भुत श्लोक निकला, भगवान के जो स्वरूप का वर्णन करने वाला श्लोक है। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। यह श्लोक भगवान के स्वरूप का वर्णन कराने वाला है कि भगवान कैसे हैं, हमारे बांके बिहारी, हमारे नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल का स्वरूप कैसा है। तो बरह पीड़म, भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर सुंदर मयूर का पिक्ष धारण किए हुए हैं, श्रेष्ठ नट के समान उनका सुंदर वेश है, कनेर का पुष्प कानों पर शोभायमान हो रहा है और सुंदर उनके ऊपर पीतांबर शोभायमान हो रहा है, घुंघराले वाल हैं प्रभु के, कानों में बड़े सुंदर कुंडल हैं और गले पर वैजयंती की माला शोभायमान हो रही है और अपने अधरों पर वह वेणु लगाए हुए हैं। गौ चारण करके अब वह वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। आगे आगे गैया मैया है, पीछे पीछे ग्वाल बाल भैया है और बीच में हमारे कृष्ण कन्हैया है। बड़ी सुंदर अनुपम शोभा है सज्जनों। और ऐसे स्वरूप का जब वर्णन सुना है सुखदेव मुनि, उनकी वह ब्रह्म की समाधि टूट गई सज्जनों। वह उठ करके खड़े हो गए और इतना सुंदर भी कोई हो सकता है, चल के उसको देखना चाहिए, ऐसा भाव सुखदेव मुनि के हृदय पर प्रकट हुआ। लेकिन अगले ही क्षण यह बात मन में आई कि अरे जो स्वरूपवान होते हैं उनको अभिमान हो जाता है, जिसके पास जो बहुत ज्यादा हो जाए और भगवान की भक्ति न हो तो फिर अभिमान आ जाता है।
सुखदेव मुनि ने सोचा कि हम रूप के कारण यहाँ समाधि तोड़ करके जावें और वह हमको देखे भी ना, अभिमान में हो करके, क्योंकि स्वरूप रूप इतना बढ़िया है, लेकिन स्वभाव का पता थोड़ी है कि स्वभाव उनका कैसा है। तभी तक सज्जनों व्यास शिष्य भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाला जो श्लोक है उसका गायन करना प्रारंभ कर दिया कि अरे भाई, भगवान इतने सुंदर बस नहीं है, भगवान की कृपा भी सुनिए। कैसे हैं भगवान? तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। यह भगवान के स्वभाव का वर्णन करने वाला श्लोक है कि हमारे प्रभु कैसे हैं। अरे अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वह बक दैत्य की जो बहन बकी पूतना जिसका नाम है, वह भगवान कन्हैया के पास आई और कोई अच्छा उद्देश्य नहीं था, भगवान का दर्शन करने नहीं आई थी, वह भगवान को मारने जैसा षड्यंत्र करके आई थी और अपने स्तनों में कालकूट नामक भयंकर विष लगा करके आई थी। लेकिन हमारे कन्हैया की कृपा तो देखो, वह जो मारने आई थी दुष्टा, उसको भी वह दिव्य गति प्रदान कर दी, जो मैया को यशोदा देवकी को बाद में देनी थी पहले ही पूतना को दे दिए। तो कमवा दयालुम शरणम ब्रजे माँ, तो ऐसे दयालु कन्हैया से बढ़कर के संसार में दूसरा कौन होगा जिसकी शरण में हम जाएं। अरे जो मारने का भाव लेकर के आई थी उसको दिव्य गति प्रदान कर दिया, तो जो श्रद्धा समर्पण से उनके पास जाएगा उनको कौन सी गति देंगे, इसका वर्णन करना संभव नहीं है। अरे व्यास शिष्य महाराज आसन छोड़ करके भागे, भागे भागे आए और आकर के बोले कि अरे आप लोग बड़े सुंदर श्लोक सुना रहे हैं और सुनाइए, बड़ी सुनने की इच्छा है। व्यास शिष्यों ने, अभी छोटी अवस्था है, अभी अध्ययन चल रहा है गुरुकुल में, बोले कि क्षमा करें महाराज, हमको इतना ही आता है, अगर आपको और इस श्लोक को सुनना है इस तरह के, तो हमारे गुरुजी ने एक ग्रंथ का निर्माण किया है, एक नहीं दो नहीं चार नहीं, पूरे 18,000 श्लोक की एक पावन संहिता का उन्होंने निर्माण किया है। अच्छा, आपके गुरुजी कौन है? जैसे ही बतलाया कि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान हमारे गुरु जी हैं, तब तक सुखदेव मुनि को वह स्मरण भी हो आया कि अरे वह तो इस देह के पिता भी हैं। और आज सुखदेव मुनि भागे भागे आए हैं, अपने पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे पिताजी, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे भागवत जी का दान दीजिए, मुझे भागवत का ज्ञान चाहिए, मुझे भागवत श्रवण कराइए। जब इस प्रकार निवेदन बारंबार किया है, चरणों में विनय किया है सुखदेव मुनि ने, तो व्यास जी बस बैठे बैठे आसन पर उनके नेत्र सजल हो गए सज्जनों। लेकिन नेत्र सजल एक बार पहले भी हुए थे, याद रखिए, नेत्र सजल एक बार पहले हुए जब सुखदेव मुनि का जन्म हुआ और सुखदेव मुनि ने जन्म लेते ही वन की तरफ जब गमन किया तो उस दुख से उस बार भी आंसू निकले थे, लेकिन तब दुखी वाले आंसू थे, दुख के आंसू थे, विरह के आंसू थे, करुणा के आंसू थे, आर्त भाव के आंसू थे। लेकिन आज पुनः उनके नेत्रों से जल बरसने लग गए, लेकिन इस बार वह दुखी वाले आंसू नहीं है, इस बार खुशी वाले आंसू हैं, प्रसन्नता वाले आंसू हैं, भगवान की कृपा का स्मरण करने वाले आंसू हैं कि बाहरे प्रभु, आपकी कितनी कृपा है कि जो पुत्र, मैं रोता रहा चिल्लाता रहा कि पीछे मुड़ करके एक बार अपने पिता को बाप को देख लो, लेकिन वह पुत्र पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन आपकी कितनी करुणा कृपा कि आपके कृपा से आज वही पुत्र स्वयं भागा भागा आया है, प्रणाम किया है और बार बार निवेदन कर रहा है कि पिताजी मुझे भी भागवत का श्रवण का कराइए। तो ये है भागवत की अलौकिकता सज्जनों, और हम सब बड़ा भारी संकल्प किए हैं इस भागवत महापुराण कथा सीखने का, जो एक दृढ़ संकल्प किए हैं, यह केवल और केवल भगवान की
अद्भुत कृपा ही है, क्योंकि अपनी सोच या और अपने संकल्प बस से ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिल सकता है। इधर सुखदेव मुनि व्यास जी के पास आकर के इस भागवत कथा का उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, और बाद में फिर यही सुखदेव भगवान यही भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराया। अब आज समय भी हो चुका है इतना, और इस श्लोकों को आप लोग विधिवत रूप से तैयार कीजिएगा, पूछेंगे भी, है ना। और नोट्स कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पीडीएफ के रूप में नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक जहाँ तक कथा हो चुकी है तब तक आप लोग एक दो दिन के अंदर पहुंचिए भी, थोड़ा मेहनत करके सब लोग साथ में चलें, साथ में पढ़ें, साथ में आगे बढ़ें। ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे जो पूर्व दिन हम श्लोक दिए थे याद करने को। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे हमारे वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, और कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी के बाद प्रशांत पांडे जी हैं, और नीरज जी हैं, विष्णु मिश्रा जी हैं, उमंग जी हैं, हर्षिता जी हैं, वासवी जी हैं, और पुष्पराज जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए वाजपेयी जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। इतिहास पुराणा में रामश्च चरितं तथा ज्योतीनां च तेषां प्रवदन्ति मनीषिणा सावैव पूषां परो धर्मो यतो भक्तिरदोच्यते अहेतुके प्रतिहिता यायात्मा संप्रसीदति। राधे राधे। चलिए वासवी शर्मा सुनाइए। गुरु आगे से प्रणाम। हाँ गुरु जी आगे से प्रणाम। सुनाइए। इतिहास पुराणं मे रामश्च चरितं तथा जयतीनां चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरजोत्सजे अहैतुक्य प्रतिहतायात्मा सम्प्रसीदति धर्मासुनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादयद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलं वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसिंशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। जी हमारी आवाज आ गई थी। हाँ हाँ वाजपेयी जी आ गई थी। अच्छा जी। चलिए अब इनके बाद सुनाए कृष्णा जी। कृष्णा आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी। हाँ सुनाइए कृष्णा। राधे राधे गुरुदेव जी। पादवतु प्रथम स्कंद द्वितीयो जानुनी श्रुत तृतीये संस्थानि श्रेय चतुर्थम कंठी रुच्यते। राधे राधे प्रभु जी। और कृष्णा जी आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं, क्या होता है कि हम नोट्स तो हम शुरू से दे देते हैं, लेकिन आप हाँ लोगों को जो याद करना है वो पीछे का बिल्कुल याद नहीं करना है, क्योंकि आप लोग अपने से याद करोगे गलती याद कर लोगे। जो जहां से जुड़ा है और जहां से श्लोकों का रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, केवल वहीं से आपको ध्यान देना है, याद करना है, और पीछे के श्लोकों को याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गलत याद हो जाएगा फिर उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता है। जो याद नहीं है उसको शुद्धता से याद किया जा सकता है, सरलता से, लेकिन अगर एक बार गलत याद हो गया तो फिर बहुत मेहनत करने पर भी ठीक नहीं होता है। इसलिए जहां से आप लोग जुड़े हैं, जो श्लोक आज से भेजा जाएगा उसको विधिवत रूप से सुनिए और शुद्ध कीजिए, और उसको ही सुनाइए लौट करके हम, क्योंकि ये कक्षा निरंतर चलती रहती है। जिस श्लोक से शुरू करेंगे उसी श्लोक में आके आपका विश्राम होगा, बस ये ध्यान देना है। तो आप लोगों, क्योंकि अभी त्रुटियां आप में भी थी कृष्णा संजय जी,
इसलिए आपको टोक दिए हैं। त्रुटियां नहीं हाँ होनी चाहिए, इसीलिए एक श्लोक को 3 बार बोल करके भेजते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग में कि त्रुटि रहित हो श्लोक आपके। ठीक है, चलिए हाँ प्रशांत। हाँ गुरु जी। हाँ प्रशांत पांडे जी, प्रशांत पांडे जी सुनाए। गुरु जी राधे चरण स्पर्श। हाँ सुनाइए पांडे जी। सवे पुरुषां परम परो धर्मो यतो भक्तिरुच्यते कहे ये आत्मा संप्रसीदति। प्रेम में वासना बन जाए, भक्ति न कामना करे। ठीक है, वैष्णवी तिवारी जी, वैष्णवी राधे जी राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। इतिहास पुराणां में रामस्य चरितं तथा जायती नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। हाँ नीरज द्विवेदी सुनाइए। इतिहास पुराण में राम से चरितम तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। धर्म धर्मः स्पनिष्ठिता पुंसं विश्वसेन कथा स्मः। नोत्पादयेदमतिरतिं प्रमयेव हित केवलम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, पुष्पराज जी, उमंग जी। जी गुरु जी। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत अच्छा। और अब इनके बाद विष्णु मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी आप सुनाएंगे। वैसे तो श्लोक कल से जो रिकॉर्डिंग आएगा आज से भेजेंगे, वही सुनाना रहेगा, लेकिन आज आप कुछ भी सुना सकते हैं, जो इच्छा हो आपकी। ठीक है, मैं एक गोपी गीत का पहला श्लोक कह देता हूँ। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दैत्यदृश्यतान् दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्वर है आपका। और इनके बाद जय द्विवेदी जी। धन्यवाद। हाँ जय द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ सुनाइए। इतिहास पुराणं में रामश्च चरितं तथा जयति नाम चेतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे जय द्विवेदी जी। विकास जी आप सुनाइए। विकास, विकास जी के बाद आचार्य सुरेश जी सुनाएंगे, फिर हर्षिता जी। विकास जी माइक चालू करें। आचार्य सुरेश जी आप सुनाइए।